सभी को जय जिनेन्द्र। जैन न्याय की श्रृंखला के अंतर्गत हम समंतभद्र स्वामी महाराज का परिचय पढ़ रहे थे, जिसमें आधा परिचय हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और जो बचा हुआ है वह हम इस वीडियो में देखते हैं। तो कहते हैं, पहले हम लिख आए हैं कि जैन द्रव्य को गुण पर्यायात्मक मानता है। देखिए, जब गुण शब्द का ये द्रव्य का लक्षण है कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो गुण पर्यायात्मक यानी जो गुण और पर्याय रूप है अथवा गुण और पर्याय जो हैं जिसमें पाई जाती हैं, और वह आत्मक शब्द लिखा है तो वह गुण और पर्याय से भिन्न नहीं है, बल्कि गुण पर्याय रूप ही वह द्रव्य है। ऐसा तो गुण से अर्थ लेना है द्रव्य को और पर्याय शब्द से उत्पाद और व्यय को। इस प्रकार से यह क्या है, जैन दर्शन में द्रव्य का लक्षण है। उसी का विश्लेषणात्मक दूसरा लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम है ना। सत, यह सत द्रव्य का लक्षण है और सत किसे कहते हैं तो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। अर्थात वस्तु प्रति समय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और ध्रुव रहती है। ध्रुव का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता। इस तरह वह त्रयात्मक है। इसी को सिद्ध करते हुए समंतभद्र ने कहा है। तो अब इसमें क्या समझना है, इसमें ये समझिए। वैसे उत्पाद व्यय ध्रुव क्या है इसको समझिए। तो उत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न होना, और व्यय का मतलब होता है नष्ट होना, और ध्रुव का मतलब होता है जो दोनों में ही बना रहे। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए मिट्टी का बर्तन है। अब वह मिट्टी का जो बर्तन है, उस बर्तन में हमने मान लीजिए उसको मिटा करके हमने उसका घट बना लिया, तो मृदा जो बर्तन था, तो बर्तन का तो क्या हुआ, व्यय हुआ, और घट का क्या हो गया, अब उत्पाद हो गया। तो ये दोनों ही पर्याय हैं। पूर्व की पर्याय नष्ट हो गई और अभी की पर्याय प्रकट हो गई, तो उत्पाद व्यय है। और परंतु आप देखेंगे तो दोनों ही रूपों में मृदा तो समान है। जो घट था उसमें भी वही मृदा थी, और जब आपने उसको, जब बर्तन था तब भी वही मृदा थी, और जब आपने घट बना दिया तब भी वही मृदा है। तो मृदा को हम द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य कैसा होता है, त्रयात्मक होता है। उसमें उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, द्रव्य भी होता है। तो इस प्रकार से उत्पाद और व्यय में क्या हुआ, घट का उत्पाद हुआ, बर्तन का व्यय हो गया, और मृदा तो द्रव्य रूप से दोनों में बनी हुई है। इस प्रकार से उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्य का लक्षण है। तो द्रव्य, तीनों ही चीज़ें द्रव्य में होती हैं। अर्थात वस्तु प्रति समय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और ध्रुव रहती है। इस तरह त्रयात्मक सिद्ध, इसको सिद्धि करते हुए समंतभद्र ने कहा है। तो इसी को जब समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं तो कहते हैं, सामान्य से वस्तु न उत्पन्न होती है, ना तो सामान्य से नष्ट ही होती है, क्योंकि सामान्य रूप वस्तु की प्रत्येक दशा में स्पष्ट अनुस्यूत देखा जाता है। देखिए, यहाँ पे द्रव्य का लक्षण कर रहे हैं, द्रव्य के लिए बता रहे हैं कि जो सामान्य किसे कहते हैं। देखिए, उत्पाद और व्यय को विशेष कहा जाता है, और जो द्रव्य है वह सामान्य को कहते हैं, जो दोनों में ही बना रहा है। जैसे मृदा थी, तो मृदा सामान्य है क्योंकि पहले भी थी, बाद में भी रहेगी। परंतु घट विशेष है क्योंकि पहले नहीं था, अब है। बर्तन पहले था, अब नहीं है। तो इस प्रकार से तो सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य कैसा है, नित्य ही है। अतः अन्वय रूप से वस्तु ध्रुव है। पहली बात, अन्वय रूप से मतलब कि हर प्रत्येक अवस्था में उसका अन्वय करना द्रव्य का, जो द्रव्य है आपका। और विशेष रूप से नष्ट होती है और उत्पन्न भी होती है, विशेष रूप से देखा जाए तो। अतः एक वस्तु में उत्पाद आदि तीनों एक साथ रहते हैं, तीनों के समुदाय का नाम ही सत है। तो इसका मतलब ये नहीं समझिए केवल द्रव्य को ही द्रव्य कहते हैं, नहीं। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक क्या है, द्रव्य है। इस प्रकार से इसके बाद देखते हैं आगे और भी दृष्टांत देते हैं। आत्ममीमांसा का दृष्टांत है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा श्लोक है उत्पाद व्यय को समझाने के लिए। घट मौली सुवर्णार्थी नासोत्पाद स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम। अब देखिए, जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी घट के विषय में, वही यहाँ पर बता रहे हैं। कह रहे हैं, एक राजा के पास सोने का घड़ा है। राजपुत्री को वह घड़ा प्रिय है, किंतु राजपुत्र को मुकुट बनवाना चाहता है। जब घड़े को तोड़कर मुकुट बना तो लड़की
को घट के नाश होने से शोक हुआ, क्योंकि उसको घट चाहिए था, तो जब घट का नाश हो गया तो उस राजपुत्री को बड़ा दुख हुआ। और राजपुत्र को मुकुट बनता देखकर प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसको मुकुट चाहिए था, तो मुकुट बन गया तो प्रसन्न हो गया। किंतु राजा मध्यस्थ रहा, उसे ना शोक हुआ ना हर्ष हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, अगर आप स्वयं सोचें तो आपको पता लगेगा कि वो मध्यस्थ क्यों रहा। क्योंकि जिसको घट चाहिए था वह दुखी रहा, जिसको मुकुट चाहिए था वो खुश हुआ। लेकिन राजा को तो पता है चाहे घट रहे चाहे मुकुट रहे, दोनों में सुवर्ण तो मेरा समान ही, सुवर्ण तो घटना नहीं है, सुवर्ण तो उतना ही रहेगा। इसलिए ना उसको शोक हुआ ना ही उसको हर्ष हुआ, क्योंकि वह तो सुवर्णार्थी था, उसको तो सुवर्ण की इच्छा थी। और सुवर्ण घट मुकुट दोनों दशाओं में वर्तमान था, अतः वो नाश तो हुआ नहीं था। अतः एक ही वस्तु को लेकर एक ही साथ तीन व्यक्तियों के जो तीन प्रकार के भाव हुए वे सहेतुक हैं, इसलिए वस्तु त्रयात्मक ही माननी चाहिए। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने इस श्लोक में इस चीज़ को समझाया। कुमारिल भट्ट इन्होंने भी एक श्लोक लिखा तो वह इसके समान ही है। तो कुमारिल ने भी समंत्रभद्र के ही दृष्टांत को उन्हीं के शब्दों में व्यक्त करते हुए सामान्य नित्यता को स्वीकार किया। तो ये उन्होंने भी समंत्रभद्र को ही एक प्रकार से अनुकरण किया और यह श्लोक लिखा। इसके बाद आगे कहते हैं, अर्थात जब सोने के प्याले को तोड़कर उसकी माला बनाई जाती है तब प्याले के अर्थी को शोक होता है, क्योंकि जिसको प्याला चाहिए, और माला के अर्थी को प्रसन्नता होती है। किंतु सुवर्ण के अर्थी को ना शोक होता है और ना प्रसन्नता होती है। वही बात है, वही कुमारिल भट्ट ने भी लिखा। अतः वस्तु त्रयात्मक है, इस प्रकार से कहा गया, क्योंकि उत्पाद, स्थिति और विनाश के अभाव में तीन प्रकार की बुद्धियां नहीं हो सकती। नाश के बिना शोक नहीं हो सकता, उत्पाद के बिना हर्ष नहीं हो सकता, सुख नहीं हो सकता, और स्थिति के बिना मध्यस्थता नहीं हो सकता। अतः सामान्य नित्य भी है। इसी को समंत्रभद्र स्वामी ने स्यादवाद का लक्षण इस प्रकार कहा है। स्यादवाद के विषय में समंत्रभद्र स्वामी क्या कहते हैं तो बता रहे हैं, अर्थात किंचित कथंचन आदि स्यादवाद के पर्याय शब्द। देखिए, हम पूर्ण रूप से नहीं कहते ऐसा ही है, तो स्यादवाद क्या कहता है, स्यादवाद कहता है कथंचित, यानी किसी अपेक्षा से ऐसा है। तो किंचित कहें, कथंचन कहें, ये सब स्यादवाद के ही एक प्रकार से पर्यायवाची है। वह स्यादवाद सर्वथा एकांतों का त्याग करके, अर्थात अनेकांत को स्वीकार करके सात भंगों और नयों की अपेक्षा से हे और उपादेय का भेदक है। अर्थात स्यादवाद के बिना हे और उपादेय की व्यवस्था नहीं बन सकती। देखिए, स्यादवाद ना हो तो हमें किसको छोड़ना है, किसको ग्रहण करना है, कैसे व्यवस्था बनेगी। क्योंकि जब हम किसी अपेक्षा से कथन करते हैं कि इस अपेक्षा से ऐसा है, तो हम समझते हैं इसको छोड़ना है, इसको ग्रहण करना है। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही शब्द का प्रयोग करेंगे तो फिर यह हे उपादेय की जो विचार है वह नहीं बन सकता। समंत्रभद्र स्वामी ने स्यादवाद को श्रुत प्रमाण स्थापित करके उसके भेदों को नए कहा है। देखिए क्या कहा, स्यादवाद को श्रुत प्रमाण स्थापित करके, यानी समंत्रभद्र स्वामी ने स्यादवाद जो है नए जो है उसको, स्यादवाद जो है कथनचित रूप में, उसको क्या कहा है, श्रुत प्रमाण कहा है, और उसके जो भेद किए गए हैं उन भेदों को नए कहा है ना। इस प्रकार से ये देखिए, एक सूत्र भी है, श्लोक है ये, स्यादवाद प्रविभक्तार्थ विशेष व्यंजको नयः। अर्थात स्यादवाद के द्वारा गृहीत अर्थ के विशेषों को जो व्यक्त करता है उसे नय कहते हैं। देखिए, स्यादवाद के द्वारा जो ग्रहण किया गया है पदार्थ, उसको व्यक्त करेंगे तो एकांत से ही करेंगे कि इस दृष्टि से ऐसा है। तो स्यादवाद ने जो ग्रहण किया है उसी ग्रहीत अर्थ को, उसके विशेष को मतलब भेद को, है ना, जो व्यक्त करता है उसे नय कहा गया है। असल में अनेकांत आत्मक अर्थ का प्ररूपक स्यादवाद है। जो अनेकांत है, जैसे मान लीजिए एक वस्तु के धर्म तो अनंत है, अनंत धर्मात्मक वस्तु होती है, अथवा अनंत ना देखें तो हम जैसे देखें कि जो द्रव्य है वह उत्पाद व द्रव्यात्मक होता है। लेकिन किसी की अपेक्षा है उत्पाद को बताना तो वह उत्पाद को बताएगा, अथवा ऐसा कहें किसी की इच्छा है कि हमें पर्याय को बताना है तो पर्याय को बताएगा। किसी की इच्छा है कि हमको द्रव्य को बताना है, सामान्य पने को, तो वह द्रव्य को बताएगा। तो ये जो क्या है, अनेकांतात्मक तो द्रव्य है, परंतु उसका जो प्ररूपक है, जो उसका वाचक है, वो क्या कहलाता है, आपका स्यादवाद। और उसी के फलित बाद सप्तभंगीवाद नयवाद है।
ये तीनों बात जैन न्याय की ही विशेष देन है, क्योंकि जैन दर्शन अनेकांतवादी है और अनेकांतवाद का प्ररूपण स्यादवाद के बिना नहीं हो सकता। अगर अनेकांतवाद है तो अनेकांत का अगर हमें कथन करना है तो वो बिना स्यादवाद के नहीं हो सकता। ठीक है, द्रव्य जो वस्तु है वो अनेकांतात्मक है, लेकिन वस्तु का प्ररूपण करना हो तो स्यादवाद के बिना नहीं हो सकता। अगर हमको प्ररूपण करना है तो स्यादवाद का, एकांत का, आपेक्षिक एकांत का सहारा लेना पड़ेगा। किंतु स्यादवाद के द्वारा प्ररूपित अनेकांतात्मक वस्तु में से जब कोई वक्ता या ज्ञाता किसी एक धर्म की मुख्यता से वस्तु चर्चा करता है, जैसे बौद्ध दर्शन वस्तु को क्षणिक मानता है, ये एकांत हुआ। देखिए अब हम क्या मानते हैं, हम वस्तु को क्षणिक भी मानते हैं और नित्य भी मानते हैं, तो क्षणिक पर्याय की अपेक्षा मानते हैं, तो बौद्ध दर्शन क्षणिक ही मानता है तो एकांत ही हुआ ना। तो वही बात कह रहे हैं, बौद्ध दर्शन वस्तु को क्षणिक मानता है और अन्य दर्शन किसी को नित्य या किसी को अनित्य ही मानते हैं। यह एकांतवादी दृष्टि नय है, किंतु नय तभी सुनय है जब वह इतर दृष्टियों से निरपेक्ष ना हो, अन्यथा वह दुर्नय कहा जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ठीक है, अन्य दार्शनिकों ने एकांत का सहारा लेके एक ही बात को पुष्ट किया, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। जैन दर्शन भी एकांत का सहारा लेके वस्तु स्थिति को बताता है, परंतु बस अंतर इतना है कि जब उन्होंने कथन किया तो कहा ऐसा ही है, और जब जैन दर्शन कथन करेगा तो कहेगा जी द्रव्य क्षणिक भी है। तो अपेक्षा से, किस अपेक्षा से, तो पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य क्षणिक भी है, तो अपेक्षा से कथन किया जाएगा। तो एकांत से कथन उन्होंने भी किया, एकांत से हमने भी किया, दोनों ने एक ही बात कही क्षणिक को, लेकिन फिर भी उनका दुर्नय है, मिथ्या ज्ञान है, और जैन दर्शन में वह सुनय है। तो सुनय क्यों है, क्योंकि हमने उसको सापेक्षा से कथन किया है, क्योंकि वस्तु एकांत रूप ही नहीं है, अतः निरपेक्ष प्रत्येक नय मिथ्या है। अगर निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है तो मिथ्या कहा जाता है, किंतु सब नयों का सापेक्ष समूह मिथ्या नहीं है। यही बात समंतभद्र स्वामी ने भी कही है। आगे बताते हैं, समंतभद्र स्वामी के दूसरे ग्रंथ कौन सा, युक्त्यानुशासन में 14 पद्य हैं। उनके द्वारा भगवान वर्धमान महावीर की स्तुति के व्याज से एकांतवादी दर्शनों का निराकरण करते हुए महावीर भगवान के मत का अद्वितीय और अनेक उनके तीर्थ को सर्वोदय तीर्थ बतलाया है। इसका मतलब ये हुआ कि वह युक्तानुशासन में 64 पद हैं, तो उसमें जब महावीर भगवान का कथन कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने की तो है स्तुति, लेकिन उस स्तुति के ही बहाने से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अनेकांत को प्रस्तुत किया है और एकांतवादियों का क्या किया है, निराकरण किया है। तो कैसे, तो बता रहे हैं, कहते हैं, हे वीर भगवान, आपका तीर्थ सर्वांतवान है। सर्वांतवान है का मतलब, देखिए अंत का मतलब होता है धर्म, है ना, तो सर्वांत यानी सभी धर्मों को पकड़ने वाला है, किसी एक को सहारा लेने वाला नहीं है। तो सामान्य विशेष ये अनेकांत हो गया, एक अनेक, विधि निषेध आदि परस्पर में विरुद्ध प्रतीत होने वाले सब धर्मों के समन्वय के लिए हुए हैं। साथ ही गौण और मुख्य की कल्पना को लिए हुए हैं, अर्थात अनेक धर्मात्मक वस्तु में से धर्म विवक्षित होता है, जो धर्म विवक्षित होता है वह मुख्य कहलाता है, यानी जो हमारा प्रयोजन है वह मुख्य है, और जो अविवक्षित होता है वह गौण कहलाता है, जिसकी हमें इच्छा नहीं है बताने की, इसी से उसमें विरोध को स्थान नहीं है। तो जैन दर्शन में जो चीज़ मुख्य होती है वह बताई जाती है, जो गौण होती है वह नहीं बताई जाती है, परंतु अन्य दर्शनों में जो मुख्यता है उसको तो बताएंगे, लेकिन जो गौण है उसको बिल्कुल ही नष्ट कर देंगे, होता ही नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से, किंतु जो मत इस अपेक्षावाद को स्वीकार नहीं करता और सर्वथा निरपेक्ष वस्तु धर्म को स्वीकार करता है, उसमें किसी भी धर्म का अस्तित्व बन नहीं सकता, अतः वह सब धर्मों से शून्य ही ठहरता है। इसलिए आपका ही तीर्थ सब दुखों का अंत करने वाला है, निरंतर है, उसका खंडन करना शक्य नहीं, अतः वह सबके अभ्युदय का कारण होने से सर्वोदय तीर्थ, यानी महावीर भगवान के तीर्थ को सर्वोदय तीर्थ कहा। तो सर्वोदय तीर्थ क्यों कहा, क्योंकि उस तीर्थ ने अनेकांत रूप से वस्तु का कथन किया और सबका समन्वय किया, इसलिए वह सर्वोदय है। और अन्य दर्शनों ने एकांत से कथन किया है तो उसमें सबका समन्वय नहीं बन सकता। 7 भंगों का उपादन करते हुए कहा है। तो समंतभद्र स्वामी ने युक्तानुशासन में जब 7 भंगों का कथन किया तो क्या कह रहे हैं, विधि निषेध, देखिए विधि का मतलब अस्ति और निषेध का मतलब नास्ति,
और अनभिलप्यता, अनभिलप्यता का मतलब कि जिसको कहा नहीं जा सकता, लाप्यता, है ना। इस प्रकार से स्यादस्त्येव, स्यान्नास्त्येव, स्यादवक्तव्य एव, ये एक एक करके 3 मूल विकल्प हैं। 3 तो ये हैं, स्यादस्ति, स्यादनास्ति और स्यादवक्तव्य। इनके साथ इनके विपक्षभूत धर्म को मिलाने से द्विसंयोगी भंग 3 होते हैं। अब जब इनके साथ इनके विपक्षी को मिलाएंगे तो अस्ति नास्ति, अस्ति का विपक्षी नास्ति है ना, स्याद अस्ति वक्तव्य एवं स्याद नास्ति वक्तव्य, इस प्रकार से। और एक त्रिसंयोग भंग बनता है, तो कैसा बनता है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो ये कितने हो गए, 7 हो गए। इस तरह 7 भंग संपूर्ण अर्थभेद में घटित होते हैं और भंग स्यात पद के द्वारा नए है ना। यहाँ पे ये जो भंग है, भंग स्यात पद के द्वारा नहीं है। ये स्यात शब्द का जो हमने प्रयोग किया है, इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा हमने भंग शब्द को लिया है। जैसे सप्तभंग, जैसे हमने कहा सप्तभंगी, भंग शब्द को हमने स्यात शब्द से लिया है, इस प्रकार से। इसके बाद आगे कहते हैं, इसी प्रकार अन्य पदों के द्वारा एकांतवादी दर्शनों के विविध मंतव्यों का निराकरण करते हुए ग्रंथकार ने युक्त्यनुशासन नाम को सार्थक सिद्ध किया है। इसके बाद में कहते हैं, इसी की पंक्ति है, प्रत्यक्ष और आगम से अविरुद्ध अर्थ का प्ररूपण युक्त्यनुशासन है और आपको वही अभिमत है। यानी कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष और आगम का विरोध ना करें, है ना। यानी युक्त का अर्थ यही है कि जो प्रत्यक्ष का और आगम से अविरुद्ध हो, है ना, उसका विपक्षी ना हो, है ना, वही क्या है, उसका ही प्ररूपण होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं, तीसरे ग्रंथ स्वयंभू स्तोत्र 24 तीर्थंकरों के स्तवन के रूप में है। इसके बाद में जो अगला स्तोत्र है वो कौन सा है, स्वयंभू स्तोत्र। किंतु यह स्तवन भी दार्शनिक चर्चाओं से उत्प्रोत है। यह भी देखिए, ये जो कृति है तो स्तुति के रूप में, युक्तानुशासन थी, वह भी किसके रूप में थी, आपकी स्तवन के रूप में थी, है ना, वह भी स्तवन के रूप में थी। इसी प्रकार से यह भी क्या है, स्तवन के रूप में है। उसमें भी 5वां सुमति जिन स्तवन, 9वां सुभिधि जिन स्तवन, 11वां श्रेयो जिन स्तवन, 13वां विमल जिन स्तवन और 18वां अरिजिन स्तवन विशेष महत्वपूर्ण हैं। इनमें स्यादवाद, अनेकांतवाद और नए वादों की दृष्टि से वस्तु स्वरूप का सम्यक विश्लेषण किया गया है, इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ तक का विषय हमने इस वीडियो में देखा और वीडियो बड़ी हो रही है, तो इसलिए जो अगला समंत्रभद्र स्वामी का ही परिचय तीसरी वीडियो हम इसको पूर्ण करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र।